ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। पहले लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं तो देख लेते हैं फिलहाल सिचुएशन क्या है फॉर यू एंड योर पर्सन। आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन है? क्रॉस रोड्स, कि आप लोग क्रॉस रोड्स पे आ चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे भी दिखाई दे रहा है लाइक तूफान, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि आप एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, या हो सकता है थिंग्स आर नॉट यू नो थोड़ी स्लो पेस पे चल रही हैं। आप लोगों के बीच में कोई दूरी है, या आप कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली आपका जो रिलेशनशिप है क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। आपकी एनर्जी क्या है? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और आप क्लैरिटी में आना चाहते हैं, लेकिन वो एक शेडीनेस है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें आगे बढ़े या क्या करें। तो वो एक शेडी सी एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ब्रेक थ्रू हो सकता है कि ये किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, या ये चाहते हैं कि उनको कुछ मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, या मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, किसी डिवाइन हेल्प की वेट कर रहे हैं, मे बी कम्युनिकेशन, और कुछ ना कुछ ऐसा है दैट दिस पर्सन इज रियली वेटिंग फॉर। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन भी है, हो सकता है ये भी शैटर्ड हो, और ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। टेल यू कि ये पर्सन कोई, अगर आप कोई किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है तो हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई फैसला लेना चाहते हो, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। और अगर आप मैरिड है देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट कि किसी नतीजे तक पहुंचना। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, यहाँ मुझे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में, कांस्टेंट मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा, दिस एंड दैट। तो व्हाट्स द आउटकम हियर अगेन? फॉल आउट, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करी थी तो बाहर तूफान आ रहा था। तो सडन तो सडन कि आप लोगों के बीच में कोई बहस हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इस चीज़ के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आई थिंक आपको बहस नहीं करनी है, आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है, आपको खुद को उससे दूर रखना है उस चीज़ से, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट रादर देन, हो सके तो प्यार से बात को सॉल्व कीजिए। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? विद द डेविल कार्ड, यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू, या हो सकता है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। ओके, समबडी वॉचिंग यू, एडमायरिंग यू, आपको कोई एडमायर कर रहा है, ऑनलाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वॉन्टिंग टू बी विद यू, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द सिंगल्स। अब वो नहीं पता कि कोई स्टेप फॉरवर्ड करे कि नहीं, बट येस, लाइक देर इज सो मच एनर्जी, रोमांटिक, इवन लस्टफुल, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट ये मुझे चीज दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। करियर की तरफ मुझे लगता है कि आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं टू रिकवर योर सिचुएशन। यहाँ पर मुझे कहीं आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे होता है ना, कुछ टारगेट पूरा करना है, कुछ है, आप वरिड है किसी चीज को लेके, एंड यू आर वरिड, मुझे लगता है कि आप अपने बिल्स को लेके, इन सब चीजों को लेके यू आर वरिड अबाउट समथिंग दिस वीक। लेट मी सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज अबाउट रिलेशनशिप और करियर, व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर द वर्गो। ओके, सी भगवान आपके लिए ना रास्ते तैयार कर रहे हैं। ओके, सो आप आगे बढ़ते जाइए। पहली बात तो ये कि आपको बहुत टाइम मिला है खुद पे वर्क करने के लिए। नाउ इट इज अबाउट पुटिंग एफर्ट्स, कि आप उस चीज पे एफर्ट्स पुट कीजिए। सो दो चीजें हैं, या तो आपके सामने हेल्थियर चॉइसेस और ऑप्शंस आएंगे। ओके, रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो चीज आपको अभी तक समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज विद द एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, इट इज अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ, दोबारा से कुछ चीजों को ठीक करना, वो करियर हो, वो रिलेशनशिप हो, या नए रास्ते बनाना। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। बट वॉट एवर इट इज, मुझे लगता है लाइक यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, और जरूर वो चीज पूरी होगी। हर चीज का एक वक्त होता है,
ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जल्दी आपकी नई जर्नी की एक शुरुआत होने वाली है। अब वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, लाइक समथिंग इंटरनल गोइंग ऑन, जिससे आपकी बाहरी जो लाइफ है उसमें भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव तो आ रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है कि आपकी इनकम को लेके, ग्रोथ को लेके कुछ बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। यस, आप देख सकते हैं लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या कुछ ऐसे चेंज हैं आपकी लाइफ में, जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। मैं बाबा का मैसेज लूंगी, बट उससे पहले मैं देखूंगी कि क्या गाइडेंस आ रही है। मतलब आपकी चाहे लव सिचुएशन हो या करियर सिचुएशन हो, आपको क्या डिवाइन गाइड करना चाहते हैं। ओके, पहले तो आपको वो ये कहना चाहते हैं, अगर आप 3 ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग। ओके, मतलब डिवाइन उस चीज पे वर्क कर रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। और हो सकता है कुछ चीजें आप ऐसी हैं जो नहीं देख पा रहे, लेकिन एटलीस्ट आप ट्रस्ट तो कर सकते हैं ना डिवाइन के ऊपर, इतना कर सकते हैं दैट ट्रस्ट। तो ये चीज है, अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप ये लीप ऑफ फेथ लीजिए तो आप ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप इतना, मतलब देखिए, अपने मन की आवाज से सुनिए, आपका जो मन कहता है। अगर आपको किसी और पे विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी आवाज, अंदर की आवाज को सुनिए, उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड आ रहा है कि आपको सारे सवालों के जवाब खुद से ही मिलेंगे। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, ओके, और वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू आंसर्स। तो आप मेडिटेट कीजिए, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, और अपने आप से अजम्पशंस मत बनाइए। ये कोई भी जो सिचुएशन है वो आपको प्रिपेयर कर रही है, आपका लाइक ताकि आप और खुल पाए और बेहतर बन पाए। ओके, या अपने हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र हो सकता है ब्लॉक्ड था, जिसकी वजह से ना ही आप विश्वास कर रहे थे किसी पे, ट्रस्ट ना ही भरोसा, या आपका कोई सपना है, कुछ भी है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सेप्टेंस में आए, ठीक है, और भटके नहीं। मुझे लगता है कि लोग आपको बहुत मिसगाइड, मतलब अपने दिल की बात लोगों से डिस्कस मत कीजिए, बिकॉज ऐसा लगता है कि लोग आपको मिसगाइड या मिसलीड बहुत करते हैं, और आप अपने ट्रू पाथ से भटकिए मत, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। सो बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए फॉर ऑल द वर्गो? बाबा आपको यहाँ क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन वननेस। सो कहते हैं कि सब एक ही है, भगवान एक ही है, उनके रूप अलग हो सकते हैं। तो अगर इस हफ्ते कोई ऐसा इंसान, वो डिफरेंट कास्ट का हो सकता है या कोई हो सकता है, बट दिस इज फ्रॉम योर सोल ग्रुप ओनली, तो आपको कोई मदद कर सकता है, और हो सकता है कि उसमें आपको हेल्प मिले। ओके, सो यू शुड टेक दैट हेल्प, कि आपको वो हेल्प लेनी चाहिए। ओके, हाँ, अगेन मुझे लगता है कि शायद आप किसी के लिए यहाँ पर ना, ये जो मैसेज है प्रोजेक्शंस का, इसके नीचे अगेन आया था कि दैट मे बी यू आर थिंकिंग बैड अबाउट समवन, कि आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, या आपके मन में कोई ऐसी भावना आ रही है, मतलब किसी के लिए, और हो सकता है कि वो सही नहीं हो, मतलब कुछ गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, आप खुद में बिलीव कीजिए। रेजिस्टेंस मतलब यू डोंट हैव टू रेजिस्ट पीपल, भागते रहना, अवॉइड करते रहना, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन बेसिकली। तो मे बी यू हैव टू फेस थिंग्स। और हाँ, ये जरूर है कि आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है। मतलब देखिए, ये रीडिंग लंबी हो रही है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, निग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बंद कर लिया है, बट बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। यू हैव टू फेस पीपल, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कि अपनी मिस्टेक्स में से लर्न करना है और राइज करना है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ओके, हाँ, जवाब मत दीजिए। और ये ज़रूर है कि अगर कोई इंसान आपको कुछ टीच करने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूर उस लेसन को लीजिए। पर्सन को साइड पे, मतलब अगर आपको नहीं अच्छा फील हो रहा तो उनको साइड पे रहने दीजिए। हाँ, लेसन आप ले सकते हैं ज़रूर। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।